के माननीय जन जिन्होंने ये माला अर्पण की, मैं वैसे उनका बड़ा आभारी हूँ। ये हमारा देश ऋषि मुनियों, महात्माओं, साधु संतों और सारी शक्तियों का है। हम सभी और ऋषि मुनि, महात्मा और सारी शक्तियों के निर्देशों में और देश में जकड़े हुए होते, उनके बताए हुए परिवार और समाज में उन नेक और अच्छे कामों को करते होते, तो देश में परस्पर प्रेम की वर्षा होती। जो हमको गोपिकाओं के द्वारा कृष्ण भगवान ने जिस प्रेम का प्रतिपादन किया, वो गोपिकाओं से यदा चिदा चिन्हों में पाया जाता है। ये भारत भूमि योगियों की है। हम सभी आत्माएं उसी परम पिता परमात्मा उस प्रभु की है। आज देश में हिंदू जातियों में जगह जगह जन्माष्टमी का ये उत्सव मनाया जा रहा। वास्तव में जन्माष्टमी हम लोगों को किस प्रकार से मनानी चाहिए और जन्माष्टमी का उद्देश्य क्या? ये ऋषि मुनि महात्मा उन परंपराओं को, उन कार्यों को छोड़ करके जाते हैं। यदि हम सब लोग उन कार्यों को बराबर याद करते रहे तो आज हमको उसका फल कृतज्ञ में प्राप्त होता रहे। लेकिन जब हम उनके बताए हुए कार्यों को भूल जाते हैं तो फिर हमारे लिए दुखमय समय देखने को मिलता है। ये हमारा देश वास्तव में जब ऋषि मुनियों का सनातन चला रहा, तमाम धर्मशास्त्र, उपनिषद उन गुरुओं की बराबर व्याख्या करके चले आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये वर्तमान समय में भी सोचना है कि गुरुओं की कितनी आवश्यकता और जरूरत है। नए लोग आएंगे, अगर हम पुराने उन ऋषि मुनियों, सिद्धों पुरुषों की उन परंपराओं को और उन कार्यों को जो मानव शुद्धि और सत्यता, प्रेम के लिए, आत्म कल्याण के लिए थे, तो आगे गुरुओं की कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम भूल जाते हैं तो हमको उनकी जरूरत हर समय पर पड़ेगी। लोग पैदा होंगे, लोगों की मृत्यु होगी, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, उनके लिए ये सब चीजें कौन याद कराएगा? तत्वदर्शी, ज्ञानी पुरुष, योगी, सिद्ध, संत, महात्मा उन सब चीजों को याद कराते हैं कि ये क्यों ऐसी चीजें हमारे सामने रखी गई। तो वास्तव में हम लोग भूल चुके हैं। ये घर अपना नहीं है। ये बात सत्य है कि कृष्ण भगवान आए और वो अपने परम धाम को चले गए, तो यहाँ तो उनका कोई परम धाम नहीं। जिस शरीर में आए थे वो पंचभौतिक शरीर था। उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। कार्य करने के बाद ये पंचभौतिक शरीर छोड़कर और वो अपनी आत्मा को अपने परम धाम में ले गए। वास्तव में इसी तरह हम संपूर्ण जगत में आई हुई आत्मा, उन सबका एक ही स्थान है, एक ही घर, और सब आत्माओं का एक ही परम पिता परमात्मा, एक ही रास्ता आने का और एक ही रास्ता जाने का। लेकिन जब भूल जाएंगे तो भिन्न भिन्न रास्ते आप अपने स्वार्थ में, अपने प्रयोजन में खोल लेंगे और वो इंद्रियों के फिर मनोरंजन बन जाते हैं। आत्म कल्याण का मार्ग बंद हो जाता है। इन दिनों में हम सब लोगों ने आत्म कल्याण के मार्ग को बंद कर दिया और हम लोग बाहर उन क्रियाओं में जो मानवहीन क्रियाएं अज्ञानता की उन कामों को करने लगे, उन क्रियाओं को, उन कर्मों को, उन अशुभ कार्यों को करने लगे। इसलिए
समाज में, परिवार में और सब तरह का नाना प्रकार का कष्ट और बीमारियों से लोग पीड़ित होने लगे। वास्तव में हम सब लोग ये बात अगर सोचते रहते और हमको याद कराया जाता रहा होता तो आज ये बात हमारे सामने नहीं, सारा संसार इस प्रेम में ओत होता। और उस जन्माष्टमी को जो कृष्ण भगवान ने बताई थी कि मानो इस शरीर में जीवात्मा वो किस तरह से यहाँ आकर के वो बधी, वास्तव में ये पंचभौतिक शरीर है। इस शरीर के परे जो लिंग शरीर था, लिंग शरीर के परे सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर के परे कारण शरीर था। उधर से यदि जीवात्माएं भेजी गई थी तो वो शरीरों में वो भेजी गई थी। ये स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में जीवात्मा की वो चेतनता जब उधर से जीवात्मा आई दोनों आंखों के पीछे बैठ गई तो होश था, पूरा ज्ञान था, पूरी शक्ति थी। वो किसी प्रकार की कोई आनंद में कमी नहीं थी, कोई शक्ति में कमी नहीं, कोई ज्ञान में कमी नहीं, पर वो का पूरा पूरा बोझ था। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों आंखों के पीछे बैठ गई और कर्मों का कोई नियम नहीं बना था, पाप और पुण्य, वो समय इसके ऊपर कोई आवरण नहीं आ सकता था, न इसके ऊपर कोई आवरण आया था। वो हमेशा चेतन से जगी हुई थी और वह होश में थी। लेकिन जब कर्मों का नियम बन गया और धीरे 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 जब अंदर आवरण जमा गंदगी का होने लगा तो होते 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 इसकी चेतनता, इसका होश धीरे 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 विस्तृत होने लगा, बोलने लगा। और भूल होते होते गंदगी पड़ते पड़ते इतनी गंदगी पड़ गई कि आंख भी बंद हो गए, कान भी बंद हो गए, नाश्ता भी बंद हो गई। उधर अपनी चेतनता का, अपने रूप का, अपने बोध का हो जाता रहा। अब यही जीवात्मा जिसकी परम शक्ति थी वो जड़ता में आकर के फंस गई और वो 5 तत्वों में और 3 गुणों में आकर के बन गई। अब ये अपने आप नहीं निकल सकती। इसके लिए सहयोग, इसके लिए सहायता, मदद उन महान चेतन शक्तियों की चाहिए कि वो इस जड़ता से उस जीवात्मा की चेतनता को, उस गंदगी को हटा करके निकाले। जब गंदगी हटेगी तो इसकी चेतनता निकलेगी और जब वो चेतनता निकलेगी तो आकाश में एक आईना है, आकाश में एक प्रकाश है, उसमें एक शीशा है, वो जड़ा हुआ है, वो नीला आकाश है। जब वो अपने होश में आती है और आकाश में देखती है उस नीले उस नूर को, उस प्रकाश को, तो उसमें जीवात्मा का स्वयं अपने आप का रूप बोध होता है। अपने स्वरूप को वो देखती है तब उसको ये होता है कि मैं तो अरूप हूँ, मेरा इस जगत में कोई भी रूप का वर्णन नहीं कर सकता। जो मालिक का रूप है वो जीवात्मा का, लेकिन जब तक कि उसको वो है ना, वो सीता, वो दर्शक उसको नहीं मिलेगा, होश में आकर तब तक वो अपने आप को पहचान नहीं सकती कि मैं कौन हूँ। तो ये जीवात्मा जड़ चेतन की गांठ में बन गई और मैं महापुरुषों के